नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ कुछ चीज़ें इन्वेस्टमेंट को लेके थोड़ा जिक्र करना चाह रहा हूँ। अगर आज आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो शायद आपके पैसे को इन्वेस्ट करने का तरीका बदल जाएगा। अभी तक आपने देखा होगा कि हर कोई पैसे को इन्वेस्टमेंट एकदम पुराने तरीके से करता है और हम लोग क्या करते हैं, एफडी, आरडी या सेविंग, किसान विकास पत्र, जिनमें 4 या 5% का ब्याज मिलता है, हम अपनी पूंजी को, अपनी कमाई को उसमें लगाते हैं। भले वो सेफ है, उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन हमें अपनी जो इनकम है, अपनी जो पूंजी है, जो हमारी सेविंग है, उसको बढ़ाना चाहिए, वो भी आज फ्यूचर के साथ साथ। तो मैं आज आपको कुछ तरीके ऐसे बताऊंगा जिसमें थोड़ा रिस्क तो है, लेकिन कम रिस्क लेके आप अपनी इनकम को, अपनी सेविंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं ये बताऊं कि अपने इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से करें। आप वीडियो को देखें, फिर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपने अपने पैसे को सेफ रखना है तो सबसे पहली चीज़, आप अपना पैसा सुकन्या समृद्धि योजना में डालें। उसमें 7 से 8% का ब्याज आपको सालाना मिल जाएगा। इसमें आप 21 साल तक पैसा, आपका अगर 1.5 लाख रुपए 14 साल तक जमा करना पड़ता है, ये मैच्योरिटी इसकी 21 साल में होती है, तो 14 लाख मतलब 14 साल तक अगर आप 1.5 लाख मैक्सिमम है इसमें, उतना पैसा आप जमा करते हैं तो आप 70 लाख 21 साल में आप क्या करोगे, 70 लाख रुपए तक आपका ये पैसा बन जाएगा। अगर आप 1.50 लाख मतलब 1.5 लाख रुपए आप जमा करते हैं उसमें 1 साल का, तो 14 साल में आपको 21 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे और 21 लाख का आपको 21 साल बाद 70 लाख के अबव लगभग मिल जाएगा। अगर इसमें आप डीपली वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पे वीडियो पड़ा है, आप उसे देख सकते हैं। दूसरी चीज़ है MIS, मंथली इनकम स्कीम। इसमें भी आप अपना पैसा, अगर आपके पास लमसम पैसा पड़ा हुआ है तो आप इसमें जमा कर सकते हैं और इसमें आपका जो परसेंटेज जो ब्याज है वो 6-7% के हिसाब से आपका बन जाएगा और आप इसमें भी पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा है प्रॉपर्टी। अगर आपके पास पैसा लमसम में पड़ा हुआ तो आप प्रॉपर्टी लें और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, अच्छी जगह पर लें, देखभाल करके लें, तो आपका पैसा प्रॉपर्टी में भी बहुत अच्छे रेट पे ग्रोथ कर सकता है। तो ये तो थे पुराने तरीके जो चलते आए हैं। सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, MIS हो गया, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट हो गया। जैसे MIS का आपको डीपली वीडियो चाहिए तो चैनल पर पड़ा हुआ आप देख सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, चाहे उसमें फौज से संबंधित भाई हों या कोई दूसरे हों, उसमें क्या होता है कि जब से रिक्रूटमेंट बंदा लेता है तब से फौज में रहते रहते उसको सिर्फ यही सिखाया जाता है कि इंश्योरेंस ले ले, इंश्योरेंस कर ले, ये इंश्योरेंस में ये फ़ायदा है। लेकिन पैसा इंश्योरेंस तब है कि बंदे को अगर कुछ हो जाता है तो खुदा न खास्ता, फिर इंश्योरेंस वैसे ही बंदे का 37.5 लाख का इंश्योरेंस होता है AGI के थ्रू। तो आपको पैसा वो करना चाहिए कि जो पैसे में आपको टैक्स में बेनिफिट हो और टैक्स बेनिफिट फंड हैं, और आपको वो पैसा वो आपके हाथ में आना चाहिए कि जिस पैसे में आप और आपकी फैमिली एंजॉय कर सकें। तो अब मैं नए तरीके से, जो कोई आपको बताना नहीं चाहता, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड में हर कोई बताता है कि इसमें रिस्क है। जब हल्का सा आप, शेयर मार्केट में तो थोड़ा रिस्क है, लेकिन म्यूचुअल फंड में इतना रिस्क नहीं है। आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, अच्छे फंड में लगाते हैं, तो आपका पैसा कभी नहीं डूबने वाला। और म्यूचुअल फंड में जो स्कीमें होती हैं, सबसे कम जो ब्याज है वो 15, 16, 17, 18% का ब्याज आपको म्यूचुअल फंड के अंदर मिल जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपको क्या करना है, जो म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड बंदा 2 तरीके से ले सकता है। एक तो डायरेक्ट बैंक में जाके डायरेक्ट ले सकता है ये, और आपको बैंक में जाओगे तो आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड मिलेगा वो। और एक है दूसरा, आप डीमेट खोल के, अपना डीमेट अकाउंट खोल के आप डायरेक्ट अपने अकाउंट से म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो।
तो जो आप अगर बंदे को डीमेट खोलने के लिए कोई ज़्यादा ज़रूरत किसी चीज़ की होती नहीं है, उसमें क्या है आपका एक सिंपल सा सेविंग अकाउंट होता है जो आपका बैंक में होगा ही, उसी के साथ लिंक आपका डीमेट अकाउंट हो जाएगा। डीमेट अकाउंट में क्या है कि उसमें आपका पैसा सेविंग अकाउंट से डीमेट अकाउंट में जाता है, फिर उससे आप ट्रेडिंग करते हो। तो अगर आप शेयर मार्केट में नहीं भी लगाना चाहते हो पैसा, तो आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो और म्यूचुअल फंड में आप अपनी सेविंग कर सकते हो। और अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोलना है या डीमेट अकाउंट नहीं खोलना है, तो आप सिंपल से SBI बैंक में जाएं, SBI की म्यूचुअल फंड लें, या HDFC बैंक में जाएं, HDFC बैंक की म्यूचुअल फंड लें, एक्सिस बैंक में जाएं, एक्सिस बैंक की म्यूचुअल फंड लें। सारे इक्विटी ग्रोथ वाले जो म्यूचुअल फंड हैं आप उनको ले सकते हैं, और इसमें मिनिमम 18% का ब्याज तो आपको पर ईयर मिल ही जाएगा। लेकिन प्रोस्पेक्टस इसमें ये रखना पड़ेगा कि थोड़ा लॉन्ग टर्म 10 साल 15 साल या 20 साल का व्यू लेके चलना पड़ेगा। अगर मैं 18% ब्याज के हिसाब से बोल रहा हूँ, अगर आप 5,000 रुपये पर मंथ जमा करते हो म्यूचुअल फंड में, SBI का है, HDFC का है, एक्सिस का है, इनमें आप 5,000 रुपये पर मंथ जमा करते हैं, तो एक साल में आपने 60,000 रुपये जमा किए, तो 20 साल अगर आप इसको रखते हैं तो आपका 12 लाख रुपये जमा होगा। लेकिन 20 साल बाद ये रकम आपको 2 करोड़ से ऊपर बनेगी, सिर्फ 18% ब्याज पे। इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। और अगर आप 5,000 रुपये ये 15 साल के लिए लगाना चाहते हैं, 15 साल तक कंटिन्यूस लगाना चाहते हैं, तो आपको 9 लाख रुपये जमा होगा और ये 1.5 करोड़ से ऊपर बनेगा। लेकिन आपको अपना लॉन्ग टर्म व्यू रखना पड़ेगा, अच्छे म्यूचुअल फंड को आपको चूज़ करना पड़ेगा। किसी से बातचीत कर लें म्यूचुअल फंड के बारे में, जो जानता है कौन से म्यूचुअल फंड लेने हैं, बैंक में जाएँ तो बैंक से आप ले सकते हैं। बेस्ट ये होगा कि आप SBI की म्यूचुअल फंड ले लें, HDFC की म्यूचुअल फंड ले लें, या एक्सिस बैंक की म्यूचुअल फंड ले लें। इक्विटी ग्रोथ वाले तो बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड हैं, उसमें आपका पैसा क्या हो सकता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ बढ़ सकता है और आप ले सकते हैं। और भी कई ऐसे फंड हैं जिन फंडों की जानकारी हमको नहीं रहती है, लेकिन आप अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है, आपने अपने लिए एक डीमेट अकाउंट खोल दिया जो कि बिल्कुल फ्री खुलता है, साल का उसका मेंटेनेंस चार्ज उसमें सालाना 150, 200, 300 रुपये रहता है, तो इतना मिनिमम है। तो अगर आपको अच्छे म्यूचुअल फंड और भी जो प्राइवेट सेक्टर के म्यूचुअल फंड हैं वो लेने हैं, तो आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, उसके थ्रू ले सकते हैं। अब वो म्यूचुअल फंड मैं आपको बताता हूँ कि जिन म्यूचुअल फंडों ने इस साल 2020-21 में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है। पहला म्यूचुअल फंड है UTI का CCF, जिसने 52% ब्याज दिया है पर ईयर अगले साल। दूसरा है टाटा यंग सिटीजन म्यूचुअल फंड, जिसने 51% का ब्याज दिया है। तीसरा है HDFC चिल्ड्रन गिफ्ट इन्वेस्टमेंट प्लान, जो 41% का ब्याज दिया है। तो आप इन फंडों को भी अपने बच्चों के लिए गिफ्ट कर सकते हो, ले लो और भविष्य के लिए 15-20 साल के लिए इनको रख दो, लमसम में पैसा लगा दो, 1,50,000 20,000 लगा दो, तो आपका बच्चा जब 15-20 साल का होगा तो आपके बच्चे को ये गिफ्ट के रूप में बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। चौथा जो फंड है एक्सिस चिल्ड्रन गिफ्ट फंड, जो एक्सिस बैंक का है, एक्सिस चिल्ड्रन गिफ्ट फंड, इसमें 36% यानी 36% पर ईयर का ब्याज दिया है 2020-21 में। और पांचवा है LIC MF चिल्ड्रन म्यूचुअल फंड, जिसने 32% ब्याज दिया है 2020-21 में। और छठवां है आदित्य बिरला सन लाइफ बाल भविष्य योजना। आदित्य बिरला सन लाइफ बाल भविष्य योजना ये 26% पर ईयर के ब्याज पे दिया है इसने 20-21 में। और सातवां है SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट म्यूचुअल फंड, SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट म्यूचुअल फंड, जिसने 23% पर ईयर का ब्याज दिया है। तो ये मैंने आपको 7 म्यूचुअल फंड बताए हैं जो आप डीमेट अकाउंट के थ्रू ले सकते हैं। और ये 52%, 51%, 41% न भी दें, ये 20% भी दें, और आपने इसको 20 साल तक रोक लिया, तो आप ये समझ सकते हो कि आपके बच्चे को कितना एक्सपेंसिव ये गिफ्ट होगा, इतनी ग्रोथ होगी उस सेविंग की कि आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते। तो ये था म्यूचुअल फंड। अगर आपको म्यूचुअल फंड लेने हैं या म्यूचुअल फंड आप खरीदना चाहते हैं, कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कि जानकारी के लिए नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
और अब है शेयर मार्केट। सब कहते हैं कि शेयर मार्केट में रिस्क है, नहीं करना चाहिए, लेकिन आप जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में कोई रिस्क नहीं है। अगर बंदा अपनी नॉलेज को बढ़ाए और अपने पेशेंस से देखे तो कोई रिस्क नहीं है। आपको क्या करना है, आपको अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदने हैं। आपको 20,000 रुपये लगाओ शेयर मार्केट में और अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदो। आप जोमेटो का शेयर खरीद लो, आज जो 140 रुपये का है, भविष्य में ये 20-25 हज़ार का भी हो सकता है जोमेटो का। HDFC बैंक का शेयर ले लो, SBI का शेयर ले लो, रिलायंस का शेयर ले लो, HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर ले लो, लक्ष्मी ऑर्गेनिक का शेयर ले लो, हैप्पीएस्ट माइंड का शेयर ले लो। इन शेयर को लेके आप रखते हैं तो ये भविष्य में आपको इतना अच्छा बोनस, डिविडेंड और स्प्लिट करके आपके सेविंग को इतना आगे बढ़ा देंगे कि आप इसके बारे में सोच नहीं सकते हो। ये अच्छे जो प्राइवेट जो अच्छे स्टार्टअप जो कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी जिनका फंड ज़्यादा है, तो आप इनमें इन्वेस्ट करो। आप पेनी शेयर के चक्कर में मत रहो। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो सिविल डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, वो अपनी 6 महीने का जो बेसिक है, जो जैसे किसी बंदे का बेसिक 1,000 रुपये है या 1,000 रुपये बेसिक है, तो 6 महीने का 6,000, यानी 1 साल का वो 6,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकता है। जितना बेसिक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी अगर कर्मचारी है, उसका 6 महीने का जो बेसिक पे होगी उसकी, उतनी वो 1 साल में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन उसे क्या करना है, उससे ना इंट्राडे में इन्वेस्ट करना है, ना ऑप्शन ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना है। उसे सिर्फ सिंपल तौर तरीके से इन्वेस्टमेंट लेनी है कि उसने शेयर खरीद लिया और 6 महीने साल भर बाद उसकी इनकम बढ़ी और उसने बेच दिया। वो सट्टा नहीं खेल सकता है, वो रेस्ट्रिक्टेड है। लेकिन आप अपनी 6 महीने की बेसिक के बराबर साल में इन्वेस्ट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट पर्पज से, कि आप शेयर को लें, लॉन्ग टर्म के लिए रखें और फिर बेच दें। ये तो था शेयर मार्केट। ये चीज़ें हो चुकी हैं पुरानी। ये चीज़ों में लोगों ने जो पैसा लगाना था लगाया, अभी भी बना रहे हैं पैसा और आगे भी बनता रहेगा। लेकिन जो ट्रेंड में आजकल जो चल रहा है, अब मैं वो लास्ट चीज़ बताता हूँ आपको कि आपको करना क्या है। जो ट्रेंड में चल रहा है, अभी ट्रेंड में इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी पे जोर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिसंबर में इसको अप्रूवल दे दिया था, बैंड नहीं किया है क्रिप्टो करेंसी को। अभी क्रिप्टो करेंसी पे बिल बनने वाला है। तो आपको करना क्या है, आपको क्रिप्टो करेंसी जो 2010 में अगर किसी ने 1,000 रुपये के बिटकॉइन खरीदे होते 2010 में, तो आज वो 10,000 करोड़ से भी ऊपर का मालिक रहता। अगर उसने 1,000 के बिटकॉइन ही खरीदते होते, 1,000 के बिटकॉइन, तो आज वो 10,000 करोड़ से भी ऊपर उसकी इन्वेस्टमेंट रहती। तो वही चीज़ कह रहा हूँ, अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप क्रिप्टो करेंसी में ज़्यादा नहीं, 500 रुपये भी अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ 500 रुपये बस, तो आपका पैसा बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। अब बिटकॉइन की जो मैं अभी कीमत बता दूँ, एक बिटकॉइन की कीमत है 37 लाख। लेकिन आप 100 रुपये का भी बिटकॉइन खरीद सकते हैं, तो 37 लाख का जितना 100 रुपये में जितना बिटकॉइन आ रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। आप इथेरियम खरीद सकते हो, 2.5 लाख का है इथेरियम का टोकन। अब जो शिबा इनो टोकन है, जो शिबा इनो कॉइन है, उसको आप खरीद सकते हैं। वो भी सिर्फ कितना लगाओ, 500 रुपये शिबा इनो में। शिबा इनो की जो अभी जो प्राइस चल रहा है 0.000667 चल रहा है। तो आप 1 रुपये में से भी इस शिबा इनो टोकन को खरीद सकते हैं। 1 रुपये में भी आपके कई टोकन मिल जाएंगे। अगर आप 500 रुपये में खरीदें तो इसमें आपके 10-15 लाख टोकन मिल जाएंगे। डॉज कॉइन खरीद सकते हैं 500 रुपये के, जो 19 रुपये पे चल रहा है डॉज कॉइन अभी। ट्रॉन खरीद सकते हो सिर्फ 500 रुपये के, जो 8 रुपये पे चल रहा है। वजीरेक्स का टोकन खरीद सकते हो, जो वजीरेक्स इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो करेंसी के मामले में। 500 रुपये का लगा लो उसमें, वो 91 रुपीज़ का चल रहा है। विंक खरीद सकते हो 500 रुपये का, जो 0.0400 चल रहा है। सेफ मून खरीद लो 500 रुपये के, जो 0.0000
149 चल रहा है। अगर आपने 500 रुपये में, अगर आपने या 1000 रुपये के आपने 1 करोड़ कॉइन खरीद लिए सेफ मून के, सिर्फ 500 रुपये से 1 करोड़, कल की डेट में ये सेफ मून का कॉइन, जैसे बिटकॉइन था ये, वो भी 0.000 कुछ में था, अभी 37 लाख का हो गया। इथेरियम भी पहले डाउन था, अभी 2.5 लाख हो गया। ऐसे ही ये कॉइन भी आपके 4-5 साल में बहुत अच्छी प्रोग्रेस में होंगे, लेकिन आप उतना ही पैसा लगाएं कि जितने में आप रिस्क ले सके हैं। इन जो छोटे कॉइन होते हैं इनमें आपका पैसा 1-2 साल 3 साल 4 साल में ये कई करोड़ों में भी बना सकते हैं, और आपका ये 500 रुपये आपका जीरो भी हो सकता है। तो आप उतना ही इन्वेस्ट करें कि जितना आप रिस्क ले सकते हैं। और जैसे आपका सिबिनो हो गया, सेफ मून हो गया, इसमें आपके 500 रुपये में ही आपके 15-20 लाख टोकन आ जाएंगे, और कल की डेट में वो अगर 1 रुपया भी जाता है तो 500 रुपये का आप 15-20 लाख रुपये आपका 4-5 साल में बन जाएगा। तो ये तो था क्रिप्टो करेंसी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो जो इंडिया के अंदर जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है वजीरेक्स है और कॉइन स्विच कुबेर है, वहाँ से आप इन कॉइनों को खरीद सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक से जाके उसको खरीद सकते हैं। लेकिन आप किसी अनऑथराइज ऐप को डाउनलोड ना करें, उसके थ्रू ना जाएं, आप लिंक के थ्रू जाएं और जो सिक्योर है, सेफ है, उसी ऐप्स के थ्रू अपने को इन्वेस्टमेंट करें। अब एक जो लेटेस्ट है, जो क्रिप्टो करेंसी से भी लेटेस्ट चल रहा है, जो आजकल लेटेस्ट आया है, वो है NFT, नॉन फंजेबल टोकन। NFT का मतलब है नॉन फंजेबल टोकन। ये इन टोकनों में क्या होता है कि ये टोकन, जैसे आपको लगा होगा कि पहले बार्सिलोना में खेल रहा था, बार्सिलोना की जो टीम थी उसमें लियोनेल मेसी खेलता था, तो उसने अपने जो उसका जो क्लब था उसको चेंज कर दिया है। बार्सिलोना FC बार्सिलोना से चले गया है, जर्मन वाले में चले गया है वो PSG में, उसमें तो उसके जो टोकन की कीमत है वो जो 11 रुपये मतलब $11 था, वो $47 चले गया है। तो जो NFT होते हैं, नॉन फंजेबल टोकन होते हैं, ये आप ले सकते हो। और इन नॉन फंजेबल टोकन से भी, जैसे इंजन हुआ, तो आप ये 128 रुपये का है, ऐसा ले सकते हो। और ये अभी लेटेस्ट है, इसमें 1 साल हो रहा है NFT को आए हुए। जैसे बिटकॉइन, ये क्रिप्टो करेंसी तो 2009-2010 में आ गई थी, वैसे अभी NFT लेटेस्ट चल रहा है। आप इस पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, अधिक जानकारी आप ले सकते हो। बहुत सारे चैनल हैं जो NFT के बारे में आपको बता देंगे, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। लेकिन आप क्रिप्टो करेंसी, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। एक सर्विस पर्सन के लिए, या एक जो सेंटर का जो सर्विस वाला बंदा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है, वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन आपको इंट्राडे नहीं करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग में जब तक नॉलेज है नहीं करना है। बेटर होगा कि आप डिलीवरी बेस पे शेयर को ख़रीदें, और अच्छे शेयर को ख़रीदें, और लॉन्ग टर्म में व्यूज रख के और अच्छा बेनिफिट कमा सकते हो। और अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलने हैं या आपको कोई भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उनके थ्रू जीरोधा आप स्टॉक में डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। वजीरेक्स में क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए अपना अकाउंट बना सकते हो। कॉइन स्विच कुबेर में आप अपना अकाउंट खोल सकते हो और अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट उतना ही करें क्रिप्टो करेंसी के अंदर कि जितना आप रिस्क उठा सकें, और ये आपको मालूमाल भी बना सकता है। और अगर आपका पैसा जाएगा तो सिर्फ 500 रुपये आप इन्वेस्टमेंट करें, जिससे जाएगा तो आप उसको रिस्क को अवॉइड कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।